हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 11 इंग्लिश उसमें यहाँ पे हॉर्नबिल का पोएम है तो वॉइस ऑफ द रेन उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ओके, तो डायरेक्टली हम ये पोएम स्टार्ट करते हैं। इस कविता में यहाँ पे जो पोएट है यहाँ पे जो पानी की यहाँ पे सॉफ्ट शावर मतलब कि जो पानी की बौछार हुई थी उससे बात कर रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं कि वो कौन थी। पॉइंट यहाँ पे एक अपना एक्सपीरियंस जो है वो एक अलग ही एक्सपीरियंस जो हुआ था वो हमें यहाँ पे शेयर कर रहे हैं और यहाँ पे उस बारिश को पूछते भी है कि वो कौन थी, तो वो हमेशा यहाँ पे रिप्लाई कर रही है। मतलब पॉइंट को भी थोड़ा सरप्राइज लग रहा है कि बारिश रिप्लाई कर रही है। हाँ, बारिश रिप्लाई कर रही और ये जो बारिश की जो बौछार है वो अपनी भाषा में उसको समझा रही है, उसका आंसर दे रही है। जो यहाँ पे पानी की बौछार ने पोइट को बोला उसका यहाँ पे पोइट हमें ट्रांसलेशन करके बता रहे हैं। तो पोइट बता रहे हैं कि वो जो बारिश की बौछार जो थी वो क्या थी, वो धरती की कविता थी, वो बारिश की आवाज़ थी, वो समुद्र के अंदर के पार्ट मतलब बॉटमलेस पार्ट से जो है वो प्रोड्यूस होती थी और उसको कोई टच नहीं कर सकता था। तो पोइट बताते हैं कि जब भी ये बारिश की बौछार जब समुद्र के अंदर से पैदा हो रही होती है तब कोई भी उसे यहाँ पे महसूस नहीं कर सकता है, कोई उसको टच नहीं कर सकता है। उसके बाद जब बारिश ये समुद्र से यहाँ पे प्रोड्यूस हो गई बारिश की बौछार, वो अब धरती से ऊपर उठती है, मतलब कि वो आसमान की ओर जाने की कोशिश करती है। जब भी वो आसमान की ओर जाने की कोशिश करती है तब वो अपना रूप बदल लेती है। मतलब कि जब भी वो आसमान में जाएगी तब वो इवापोरेशन में उसकी क्या हो जाएगी, जब बारिश की जो बौछार होगी वो अपना रूप बदल के किस में वो कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो एक गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। हमें पता है ये चीज़, लेकिन तो भी उसके अंदर जो एक तत्व रहता है मतलब कि बारिश के जो गुण रहते हैं वो अभी भी वही के वही होते हैं। मतलब उसका कंपोजिशन, उसके तत्व, उसका नेचर वो कभी बदलता नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिखा है येट द सेम, मतलब कि तो भी बारिश जो है वो भले पहले लिक्विड फॉर्म में थी, फिर वो गैसियस फॉर्म में हो गई, फिर वो धरती पे फिर से गिरेगी तो वो फिर से लिक्विड फॉर्म में गिरेगी, तो उसका यहाँ पे तत्व या गुण बदलता नहीं है। और जब हम वो एक बात ये यहाँ पे बताई गई है कि जब भी वो इवापोरेशन होकर जब वो आसमान में जा रही होगी तब भी हम उसको महसूस नहीं कर पाएंगे, तब भी हम उसको नहीं छू पाएंगे। पता चला? तो ये दोनों ही फॉर्म में एक चीज़ डिफरेंट देखने को मिली कि हम उसको महसूस तब जब वो प्रोड्यूस हो रही थी तब भी हम नहीं उसको महसूस कर पाए, तब भी हम उसको छू नहीं पाए, जब वो इवापोरेशन होकर ऊपर चली गई तब भी हम उसको नहीं छू पाए। और दोनों ही फॉर्म अलग अलग थे लेकिन उसके गुण, नेचर या तो कंपोजिशन जो बोले वो सेम ही था। इसके बाद यहाँ पे आई डेसन मतलब कि नीचे आना। बारिश यहाँ पे पोइट को बता रही है कि वो सूखी जगहों पर एटॉमिक्स मतलब छोटे छोटे कण, डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब मतलब कि जो यहाँ पे धूल मिट्टी से बने हुए जो अलग अलग सतह है उसको नहलाने के लिए, टू लेव मतलब कि यहाँ पे नहलाने के लिए वो नीचे आ रही है। सभी जगहों को उसको भिगाने का काम कौन करेगी? बारिश करेगी। बारिश यहाँ पे ये भी बता रही थी कि जो यहाँ पे सीड के फॉर्म में धरती के ऊपर पड़े हुए थे, जो अनबॉर्न थे, जो नया जन्म लेना चाहते थे जैसे कि स्प्राउट, ठीक है, तो वो सभी चीज़ें सबको यहाँ पे बारिश नहला के नया जीवन प्रदान करती है। जब वो बारिश नहीं हुई थी तब तक सभी कैसे थे? यहाँ पे बीज के फॉर्म में हर जगह पे बिखरे हुए थे, उनको नया जीवन चाहिए था, लेकिन सबको यहाँ पे नया जीवन किसके मदद से मिला? बारिश की मदद से मिला। बारिश कहती है कि यहाँ पे वो हमेशा धरती पर इसी तरह जो है दिन या रात हो, कोई भी समय हो, वो इस तरीके से धरती पे आकर फिर से सबको जीवन वापस देती रहती है। यहाँ पे बारिश सबको जीवन इसलिए प्रदान करती है क्योंकि उसका खुद का जन्म भी कहाँ से हुआ है? धरती से ही हुआ है। वो सबको शुद्ध बनाती है, सबको यहाँ पे सुंदरता प्रोवाइड करती है। अब उसके बाद पोइट ने यहाँ पे लिखा है फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम द इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वनरिंग। तो यहाँ पे जो पोइट है यहाँ पे बारिश की कंपैरिजन एक बर्ड्स के साथ करते हैं, पंछी के साथ कर रहे हैं। एक यहाँ पे बर्ड्स जो है वो अपना खुद का घोंसला छोड़ के चला जाता है। ये बर्ड्स यहाँ पे ऐसा है कि वो
हमें पता है बर्ड्स जो है क्या करते हैं, सॉन्ग गाते रहते, गाना गाते रहते। तो उसके साथ पोइट ने कंपैरिजन की है। तो वो पंछी जब है वो अपने घोंसला छोड़कर अपने साथी को खुश करने के लिए गाता हुआ दूसरी जगह पे चला जाता है, उसे वो चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई दूसरे ने उसको यहाँ पे गाना गाते हुए देखा, उसके गाने को यहाँ पे नोटिस किया या नहीं किया। वो हमेशा अपने साथी को खुश करने के लिए वो गाना गाता रहता है और वापस जो अपने घोंसले में वो आ जाता है। वैसे ही यहाँ पे बारिश का है। बारिश भी अपने जो नेचर को खुश करने के लिए, अपने नेचर को, प्रकृति को सुंदरता प्रोवाइड करने के लिए वो हमेशा अलग अलग रूप बदल के जो है वो नेचर में वापस आ जाती है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई उसको देखता है, महसूस करता है या नहीं करता है। तो ये यहाँ पे पोइट ने बारिश की कंपैरिजन एक बर्ड्स के साथ की जो एक गाना गा रहा था, एक सॉन्ग जो है वो गाना गाता रहता है। अगर हम यहाँ पे दूसरे तरीके से देखें तो स्टूडेंट, हम यहाँ पे बारिश की कंपैरिजन एक गीत के साथ भी कर सकते हैं। एक पोइट जो है वो किसी और को खुश करने के लिए गाना गाता है, उसके दिल से आवाज़ निकलती है और वो बाहर जब आवाज़ फैलते फैलते अपने दूसरे साथी को खुश करने के लिए वो आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है और फिर जब वो आवाज़ उसके दिल में बस जाती है, उसको याद रहता है कि मैंने उस टाइम पे अच्छा सॉन्ग गाया था और उसका मन बह जाता है और उसको अच्छा लगता है। और बाकी कोई उसको नोटिस करे या ना करे, उससे वो पोइट को कोई उससे मतलब है नहीं। तो वैसे ही चीज़ हम यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं। और एक लव रिटन फॉर्म में एक बात हम बता सकते हैं कि अब हम किसी को कितना चाहते हैं, वो कोई सोचता है या नहीं सोचता है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम अपने दिल की आवाज़ जो है अपने साथी को, अपने फ्रेंड्स को खुश करने के लिए जो एक गाना गाते हैं, तो इस तरह के गीत के साथ भी हम बारिश की कंपैरिजन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये थी पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। नेक्स्ट लेसन जो है या तो पोएम होगी वो मैं आपको व्हाट्सएप पे नोटिफाई करूँगा। इसमें आपको कोई डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।